जय गुरुदेव कि अगर हम भगवान हैं तो हम पूजा क्यों करते हैं? पूजा का तुम भगवान को पूजा करते हो, भगवान तेरा पूजा करते हैं। रोज भगवान तेरी पूजा कर रहे हैं। चांद और सूरज को लेके तुम्हारा ही आरती उतार रहे हैं भगवान। चावल तुम पर चढ़ा रहे हैं, फूल तुमको दे रहे हैं, फल तुम पर दे रहे हैं, तुम क्या पूजा करोगे भगवान? पूजा का अर्थ समझो ना, पू माने पूर्णता से, जा माने जिसका जन्म हुआ है। जब इतना पूर्णता हो जाए तुम्हारे भीतर, तुम घटघट हो जाते हो, जो तुम करते हो उसको पूजा करते हो। इतना आभारी व्यक्त करने के लिए जो कृत्य तुमसे होता है उसको पूजा करो। फूल लेके चढ़ाते हो, भगवान जो तुमको करते हैं उसका नकल करना ही पूजा है। क्या समझ रहे हो? इस सृष्टि समष्टि जो तुमको करती है रोज रोज, उसका नकल तुम करते हो। तो कपूर को लेके तुम आरती करते हो, पृथ्वी ये समष्टि तुमको सूरज और चांद से आरती उतारती है। हमारे पूर्वज ऋषि मुनि लोग जब पूजा की जो पद्धति विधान बनाए, कोई बेवकूफ नहीं थे लोग, बहुत बड़े मनीषी थे। इनका इतना ज्ञान था, गहरा अध्ययन था, जनमानस पर क्या प्रभाव होता है एक एक जीवन के कदम को लोग जानते थे। तो उस हिसाब से उन्होंने ये सब विधि विधान बनाए। हाँ, वो भी करो, ऐसे तल्लीन होके करो। ऐसा नहीं जैसे दिल्ली में हनुमान जी के मंदिर में जाती है महिलाएं माताएं और वो लड्डू उस मूर्ति के चेहरे पर घिसीट घिसीट के लगा के आती, नाक सब टूट गया, नाक काट देते सब देवी देवताओं। वो पेड़ है, पता नहीं कितने पेड़, डायबिटीज हो जाएगा भगवान शंकर। हनुमान जी तो मंगलवार को बड़े परेशान रहते होंगे, इतने सारे लोग आके पेड़ घिसीट घिसीट के उनके मुंह पर लगा के और समझ लेते हमने कर लिया पूरा, तो पूजा कर। ऐसा नहीं होता। पूजा मैंने बैठे ऐसे तल्लीन हो, डूब जाना चाहिए। भजन करते करते पूजा में ऐसा एक अपने आप को डाल दो, डूब जाना, वह पूजा हो। आंसू बजाना चाहिए, फूल चढ़ाने से काफी हो जाता। ऐसा दिल गदगद होके एक फूल चढ़ाओ, वो सच्ची पूजा है। कोई भी घर में मेहमान आते हैं, हिंदुस्तान में पद्धति आरती उतारते हैं। आरती का वही महत्व है, ये जीवन ज्योति हमेशा आपके चारों ओर घूमे, आपके चारों ओर कहीं अंधेरा ना हो, ज्ञान की ज्योति रहे, ज्ञान का प्रकाश में आपका जीवन चले। हमारे घर में ज्ञान है, आप लीजिए देखिए। इस दृष्टि से क्या करते थे गुरुदेव? मुझे ये सोचकर बहुत जलन होती है कि मुझे आपके साथ बहुत कम समय बिताने को मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग दुनिया में आर्ट ऑफ लिविंग का कोर्स कर रहे हैं। उसके लिए मैं क्या करूं? नहीं, देखो जितने लोग, उनका कितने लोगों को मन में एक होता है ना कि आपको ब्लेसिंग्स मिलता है। So many people will bless you from their heart. The same thing some people told me before also. Then what would have been your problem? Right? ऐसा नहीं, सब हमें जो प्राप्त होना है हमको वो मिलेगा ही। और अच्छी बात है जलस होना, इन बातों पे जलस होना अच्छा है। सत्कर्म करने के लिए जलस हो जाओ रे, वो हमको और भी करना चाहिए। गुरुदेव, कृष्ण के उपदेशों को हम हमारे जीवन में कैसे उतार सकते हैं? बस कृष्ण की चाल पे नहीं चलना, वो सब नहीं करो। कृष्ण ने माखन चोरी किया, मैं क्यों नहीं कुछ चोरी करूं? कृष्ण ने साड़ी सब उठा के लेके चला गया उधर से, मैं भी वो करूं। कृष्ण की चाल पर नहीं चलना, टेढ़ा चाल है। वाणी सुनो तो ठीक है, वो कृष्ण ही कर सकते। तो शिव जी के बारे में किसी ने पूछा ना, तो शिव विष पी सकते हैं, कहने के तुम नहीं पीने जाओ। जीवन में उतना
उतना ही हम सुखी रहते हैं ना। जितना अधिक विकार होता है उतना ही दुखी रहते हैं, है ना। विकारों को घटाना ही साधना है। कैसे घटाओगे विकारों को? ध्यान से, प्राणायाम से, सेवा से और समझ से। क्या? ध्यान, प्राणायाम, साधना, सेवा और समझ। समझ क्या है ये देखते हैं आज। आपको गुस्सा कब आता है बताओ? एक विकार लेते हैं हम, गुस्सा। गुस्सा कब आता है हमको? जब कोई गलत कर बैठता हो तो गुस्सा आता है ना। ना अभी देखो, गलत हो चुका है, जो बीत चुकी है उस पर गुस्सा करते हो। तो भूतकाल पर गुस्सा करने से कोई लाभ है क्या वर्तमान में? अच्छा, एक मुल्ला नसरुद्दीन की एक कहानी है, पता है ना। मैंने मुल्ला नसरुद्दीन का बेटा एक गिलास का वेज उठाने लगा। उठाने से पहले ही बाप ने उसको एक थप्पड़ मारे, बोला इसको मत तोड़ो। उसका दोस्त जो बैठा था उसके बाद उसने कहा अरे इसने तोड़ा नहीं, अभी क्यों इसको मार रहा है तू? तोड़ने पर मारने से तो बात ठीक है, सजा मिलनी चाहिए। बोला तोड़ने के बाद मारने से क्या फायदा है, पहले ही मार दे। तो हर गलती करने से पहले सजा मिल जाए तो गलती ना करेगा आदमी। ये कोई बात हुई? लगता तो कुछ ठीक है, मगर हमारा जो गुस्सा है वो भूतकाल के प्रति है। भूतकाल को अभी कुछ कर नहीं सकते उसके प्रति, है ना। तो भूत का बीती हुई बातों पर गुस्सा करना बेवकूफी है, बेवकूफी का एक लक्षण है। तो लोग कहते हैं आपको गुस्सा क्यों नहीं? तो मैंने कहा कहां पर करूं गुस्सा? अपना क्यों माथा बिगाड़े, है ना। और जो अभी हुआ नहीं उस पर गुस्सा तो कर ही नहीं सकते। में जो हो रहा है उस पर गुस्सा कर सकते हैं, मगर गुस्सा करने से वर्तमान की किसी भी बात पर तुम्हारा जो प्रतिक्रिया है वो गलत सिद्ध होगा, वो भी एक गलती होगी। गुस्सा का प्रतिक्रिया गुस्सा ही होता है, तो दोनों बराबर हो गया। गुस्सा का प्रतिक्रिया क्या होगी वर्तमान में? गुस्सा, वो क्या हुआ? दोनों बराबर हो गए। फिर वो तुझ पर गुस्सा करे तो उस पर गुस्सा करते गुस्से में रहो, उसका क्या फायदा है? घाटा ही घाटा है। तो भविष्य पर गुस्सा कर नहीं सकते, भूतकाल पर गुस्सा करना बेवकूफी है, वर्तमान में गुस्सा करने से कोई लाभ नहीं है। फिर कब करना चाहिए गुस्सा? हाँ, एक कोई व्यक्ति बार बार वैसी गलती करते चला जाए, उसको थोड़ा गुस्सा दिखाना चाहिए, तब वो काम जरूर होता है। हाँ, चिल्लाना चाहिए थोड़ा बहुत, मगर दूसरे सेकंड मुस्कुराना चाहिए। एक हेल्दी गुस्सा है, पता है हेल्दी गुस्सा किस होता है? हाँ? आरोग्यवर्धक गुस्सा। उसका मात्रा पता है क्या है, कितना है? पानी के ऊपर यदि तुम लकीर खींचोगे तो कितना देर वो लकीर रहेगा, उतना ही देर गुस्सा रहे तो वो ठीक है, बराबर, कहते वो ठीक गुस्सा है। तो गुस्सा भी करना हो तो कितना करना चाहिए? बस उतना ही मात्रा में गुस्सा करना चाहिए। हाँ? वो बिल्कुल फिट है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कोई गलत करे तो तुम मुस्कुराते रहो,
नहीं, गुस्सा दिखाओ। आजकल गुस्से का तो रिस्पॉन्स अच्छा मिलता है। मगर तू खुद गुस्से में बह जाते हो ना, वो ना समझी है, वो ना समझे है। आग्रह करना चाहिए, कभी दिखाना चाहिए। ये बात हुई विकार की बात। विकार से मन को बचाना साधना है। और ईश्वर का संबंध महसूस करना साधना है, उसका पूर्णता है। ये कहना मैं उसका हूं। गुरु शरीर नहीं है। अभी अभी तो वचन गाया ना, अजो अनंत है। गुरु क्या? गुरु का कभी जन्म हुआ ही नहीं, अजा है, अनंत है, जिसका कोई सीमा नहीं है और नित्य है। नित्य माने हमेशा जो रहता है वही तत्व गुरु तत्व है। नित्य है, शुद्ध है, हमेशा शुद्ध है, फिर सच्चिदानंद रूप है, वही गुरु का रूप है। गुरु शरीर नहीं, शरीर का तो जन्म होता है, शरीर का तो मृत्यु होगी। बस शरीर के भीतर जो तत्व है, जो कभी पैदा नहीं हुआ, कभी जिसका अंत नहीं होगा, जो अनंत निर्वस्त रहेगा, वो तत्व ही गुरु तत्व है। तो गुरु तत्व के साथ एक हो जाना है। तो वो गुरु तत्व के साथ एक हो जाना, पूरा जीवन, शरीर के कण कण, वातावरण सब गुरुमय हो जाता है। तो जिस जीवन में वो गुरु तत्व और जीवन का कोई गैप नहीं है, बीच में कोई अंतराल नहीं है, वैसा जीवन को भी, वैसे शरीरधारी को भी गुरु कह दिया। तो गुरु सिर्फ शरीर नहीं है, शरीर के माध्यम से व्यक्त हो सकता है वो तत्व, मगर शरीर नहीं। फिर कहते हैं नमो नारायणाय। वो तत्व माने कभी हम सोचते कहीं आकाश में होगा, वायु तत्व कहाँ है? सब जगह है। अरे भाई तुम झांके देखो, तुम्हारे भीतर वायु तत्व नहीं है। वायु तत्व नहीं हो तो तुम जी नहीं सकते, तुम्हारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। वायु तत्व कहाँ है? बाहर ढूंढते हैं, मगर वायु तत्व तो इधर ही है। शरीर के कण कण में चैतन्य है, इसी तरह से फेफड़ों में वायु तत्व हमेशा है। एक भी क्षण ऐसा नहीं कि जहां वायु तत्व नहीं है। इस तरह से हम जैसे वायु तत्व को बाहर समझते हैं, वायु तत्व है यहाँ। आकाश तत्व को समझते हैं बाहर है, तो आप बाहर भी आकाश तत्व हमारे कण कण में व्याप्त है, सब्जी के में। तो इसलिए नारायण भी है। हाँ, गुरु तत्व सिर्फ बाहर नहीं, वो शरीर के माध्यम से भी व्यक्त होता। कई लोग कहते हैं हम तो गुरु को मानते, शरीरधारी गुरु को नहीं मानते। ये भी बेवकूफी है। गुरु को मानते, शरीरधारी गुरु क्यों नहीं मानते? तो वही गुरु तो शरीर में भी है, अशरीर भी है, तो नारायण भी है। फिर शशि शेखर है, उन्हें एक छोटा सा मन, शिव जी जब बैठते हैं और उनके मस्तक में छोटा सा चांद भी लगे, छोटा सा हल्का सा चांद के टुकड़े। मन ना हो तो अव्यवहार्य हो जाता है चैतन्य। मन ना हो तो किसी से बातचीत, संबंध सब कुछ खत्म हो जाता है। मन के द्वारा ही इस जगत का संपर्क होना हो तो। इसलिए शिव जी ने बड़ी कृपा करके चंद्रमा को अपने मस्तक में डाल दी। इसका मतलब यही है कि जो अव्यवहार्य है, अजो है, अनंत है, सब जगह व्याप्त है, वो हमारे पास भी आके मन के द्वारा भी हम उससे संपर्क कर रहे हैं। तो गुरु के पास मन भी छोटा सा, मन भी एक मन का टुकड़ा भी हो सकता। तो सोचना, समझना, बात करना, ये करना, व्यवहार करने के लिए मन।
मगर वही हल्का सा परत है, हल्का सा एक निशान भर है, जिसके वजह से शरीर भी टिकता है और जिसके वजह से चैतन्य का भी अभिव्यक्ति होने लग जाता है। तो मौन से समझने वाले बहुत विरल हैं। शब्दों से समझाना जरूरी है, व्यवहार से समझाना जरूरी है। तो व्यवहार से मौन तक की जो सफर है, उस सफर में हाथ पकड़ के लाने के लिए वो अजो अनंत चैतन्य है, उसने मन को भी इस्तेमाल किया, प्रयोग में लिया। मन के प्रयोग से होते तो वही सिद्ध पुरुष, गुरुजन, ज्ञानी ऐसा कहा जाता है। पैगंबर हो, हर पैगंबर चांद के साथ आया हुआ शिव जी है। बगैर चांद के शिव जी तो परिशुद्ध परमात्मा, परमात्मा जिसका कोई नाम रूप निशान कुछ भी नहीं है, परमात्मा, परब्रह्म, परब्रह्म कहते हैं, ब्रह्म जो सब जगह जानते हैं। मैं वही परब्रह्म शिव जी बन गए, माने पैगंबर के रूप में आ गए, गुरु के रूप में आ गए। तो शिव जी ही सबसे प्रथम गुरु है और हर गुरु में शिव जी ही शिवमय है। और क्या होता है, शिव जी सिर्फ गुरु में नहीं रहते, फिर गुरु शिष्य एक होते ही शिष्य में भी शिव जी का ही प्रकट होता है। तब शिष्य कहने लगता है शिवो हम, शिवो हम। गुरुदेव, क्या ग्रहों का हमारे जीवन में प्रभाव है? क्या नवरत्नों के द्वारा इस प्रभाव को कम कर सकते हैं? इस सृष्टि में हर एक वस्तु दूसरे वस्तु पर अपना प्रभाव जारी रखती है। एक बूंद जहर 80-90 किलो तुम्हारे शरीर को 1 सेकेंड में खत्म कर सकते। हवा में एक छोटा सा एक कण हवा में जहर हो, वो तुम्हें खत्म कर सकते, समाप्त कर सकते तुम्हारे जीवन। जब ऐसा प्रभाव है तो ये सूरज, तारे, चांद, इनका किरणों का प्रभाव जीवन में नहीं है, ऐसे कैसे मान लोगे? एक अणु जब विस्फोट होता है, उसका किरण, एक अणु जो दिखता भी नहीं है, परमाणु बम कहीं गिरे, उसका प्रभाव हजारों साल तक, हजारों मील दूर तक बना रहता है। फिर सूरज और चांद और तारों से जो किरण आते हैं, उनका प्रभाव नहीं हो सकता जीवन में, बुद्धि में, मन में? जरूर होता है, होता जरूर है। मुझे बात सुनो, ऐसा नहीं है कि तुम्हारे भीतर भी कोई शक्ति नहीं है, तुम भी उन सब पर प्रभाव कर सकते, तुम कोई कम नहीं। ये होम्योपैथी का प्रिंसिपल शुरू हुआ इसी से ना। होम्योपैथी का सिद्धांत क्या है? किसी एक चीज को लेकर उसका 1000 गुना उसका जो पोटेंसी है, शक्ति है, उसको कम करके उसमें से एक बूंद निकाल के देते हैं, वो बीमारी ठीक हो जाती है, तो शरीर स्वस्थ होने लगता है। होम्योपैथी का प्रिंसिपल यही है। तो ग्रहों का प्रभाव जरूर है मन में, बुद्धि में। जैसे मन पागल खानों में देखोगे तो वो अमावस्या पूर्णिमा के आसपास उनका पागलपन अधिक बढ़ता है या गिरता है? क्या हमारे शरीर में 60% पानी है, और पानी के ऊपर चंद्रमा का बहुत बड़ा प्रभाव, और मन और जल के साथ संबंध है, चंद्रमा के साथ संबंध है। तो प्रभाव जरूर है, मगर उस प्रभाव को कम करने के लिए भी उपाय है क्या? जैसे भक्ति, ध्यान, ज्ञान, इन सब में उसका प्रभाव कम हो जाता, समाप्ति हो जाता कई बार। इसलिए कहते हैं सारे ग्रहों के ऊपर शिव जी बैठे हैं। ओम नमः शिवाय कहोगे तो सारे ग्रहों का जो भी बुरा असर है सब वहीं का वहीं समाप्त।
पशु पक्षियों के जीवन में ये स्वातंत्र नहीं है, ये आजादी नहीं, वो ओम नमः शिवाय नहीं बोल सकते न वो ज्ञान में आ सकते हैं, उनका पूर्व निर्धारित है, पर मनुष्य उपाय कर सकते हैं। इसलिए ज्योतिष शास्त्र का 3 अंग है। एक अंग है एस्ट्रोनॉमी, सिर्फ ज्योतिर्विज्ञान, कहाँ कहाँ कौन सी ग्रह कहाँ चल रही है, कितना दिन में समय, काल गणना इत्यादि। दूसरा है इसका असर फलित विज्ञान, ज्योतिष शास्त्र का दूसरा अंग है फलित ज्योतिष। एक गणित, दूसरा फलित, तीसरा है उपाय, उपाय या परिहार कहते हैं। अच्छा, इसका असर ऐसा पड़ रहा है, उसके लिए तुम ऐसा उपाय करो, क्या करो, अच्छा साधना करो, ध्यान करो, और लोगों को खुश करो, और उनको खुश करोगे तो उनकी जो अच्छी वाइब्रेशन है वो तुम्हारे पास आएगी, उससे भी तुम्हारा जो ग्रहों का जो बुरा इफेक्ट है, कर्म है, वो घटेगा। तो बहुत भूखा कोई आदमी है, उसको कुछ खिलाओ, जब वो खाता है वो तृप्त होता है, वो उसकी जो तृप्ति की तरंग है वो तुम्हारे पास आके तुमको उससे कुछ फायदा होने लगेगा। जब तुम ध्यान वान नहीं कर सकते, फिर दान से भी तुम पवित्र हो जाओगे। ये उपचार, गणित, फलित और परिहार जिसको कहते हैं, उसका भी अपना विज्ञान है। ज्योतिष शास्त्र अद्वैत का ज्ञान, यहाँ सब समष्टि को जोड़ते हैं। तिल में जो वाइब्रेशन है वही वाइब्रेशन शनि ग्रह में है, चने में जो वाइब्रेशन है वही वाइब्रेशन मंगल ग्रह में है। मंगल की गर्मी, चने की गर्मी एक है। इस तरह से एक एक वस्तु के साथ एक रंग, एक धान्य, अनाज और कोई पक्षी या कोई प्राणी, इन सबको जोड़ दिया गया, एक ही वाइब्रेशन, एक ही तरंग है। जैसे गेहूं सूर्य से जुड़ा है, चावल चंद्रमा से जुड़ा, शीतल करते चावल, गेहूं गर्मी पैदा करता है। मूंग दाल, जैसे बुध के साथ मूंग दाल को जोड़ दिया, बुध का जो वाइब्रेशन है वो मूंग दाल में वही वाइब्रेशन है, तरंग है, तो मूंग दाल रखो तो वही वाइब्रेशन मिल जाएगा तुम्हारे। इसी तरह पत्थर को भी रख जाए, पीला पत्थर हो, और पन्ना है, हीरा है और ये वो, मगर इसको इतना ज्यादा महत्व मत, तुम्हारे भीतर इन पत्थरों से अधिक, कई गुना अधिक शक्ति पड़ी है। तो जो साधक नहीं है, साधना वेग नहीं जानते, ध्यान कभी करते नहीं है, कीर्तन में कभी शामिल नहीं होते, उनके लिए सब कुछ असर कर सकता है। तुम्हारे लिए किसी की कोई आवश्यकता नहीं। चित्त प्रज्ञा इंसान तब हासिल करता है जब उसे खुशी, गम या किसी तरह की भावनाएं नहीं छू पाती। ऐसी स्थिति पाने के लिए कितने ध्यान शिविर करने की जरूरत है? जरा मोड़ के देखो जीवन में, तुम्हें साधना पथ में उतरने से पहले तुम क्या थे, अभी आप क्या हो, इससे तुमको पता चल जाएगा। साधना करने से पहले कितना जल्दी तुम विचलित हो जाते थे और कितने समय तक वो गुस्सा या ईर्ष्या, कोई भी दुख ढोते रहते थे। अब देखो कि वो आया गया, वो आता है, अभी भी आता है। तुम्हें नाराज हो जाते हो, दुखी हो जाते हो, मगर उतना देर तक टिकता तो नहीं। तो उतना तक, वहां तक तुम थोड़ा सा प्रज्ञा में स्थित होने लगे। अब ये नहीं कह सकते तुम कितने बार कोर्स करोगे तब तुम्हें सर्टिफिकेट दे दें, अब तुम पास हो गए, ये नहीं है। जिंदगी भर साधना की बात है। हो सकता है तुम्हारे में कई लोग अभी हो पूर्ण रूप से स्थित हो गए हो सकता है कईयों को कई साल लग जाए। कुछ कह नहीं सकते, कोई गारंटी नहीं है, कोई गारंटी नहीं देंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि तुम पर कोई असर पड़ा ही नहीं साधना, ये असंभव है। झरने के नीचे पत्थर भी घिस जाता है,
तो साधना पर मनुष्य का मन घिसता नहीं है, ये असंभव है, हो ही रहा है। थोड़ा धीरज रखो। और मानना शुरू करो, ये नहीं अपने मन को ही तुम शंका की दृष्टि से मत देखो। मन पर ही संशय करते जाओगे तो संशय आत्मा विनश्यति वाली बात हो जाएगी। फिर तो मैं ठीक हूं कि नहीं, मैं गलत हूं, मैं ठीक हूं, मैं गलत हूं, इस तरह से बहुत ज्यादा अपने आप को परीक्षा में मत डालो। तुम्हारा इम्तिहान किसी मूल्य नहीं रखता, कोई कीमत नहीं है। अपना ही इम्तिहान अपने ही खुद ले ले, उसका क्या मूल्य है? तो अपना इम्तिहान लेना छोड़ देना, अपने आप को परीक्षा मत करो। वीक्षण करना है, परीक्षण नहीं करना। आत्मवीक्षण की जरूरत है, आत्म परीक्षण की नहीं। Gurudev, in the Mahabharata, Yudhishthir gambled and also deposited his wife. Then why should we take education from Mahabharata? Why shouldn't we take education? संस्कृत में एक श्लोक है, दुर्जनम प्रथमम वंदे सजनम तदनंतरम। दुष्टों को पहले नमस्कार, ताकि वो खुद गिर करके तुम्हें अपना रास्ता बता रहे। तुम गड्ढे में मत गिरो, मैं गिर गया। सज्जन तो सीधे सीधे रास्ते पे चलते हुए तुम्हें मार्ग दिखाते हैं, मगर वो अपने कॉस्ट पर नहीं, अपने जीवन का मूल्य चुका के तुम्हें नहीं सिखा रहे हैं। मगर दुर्जन खुद की जीवन को विनाश के मार्ग पे ले जाकर के तुम्हें सिखाते हैं कि तो तुम मत करो जो मैं कर रहा हूं। जो नहीं करना है उसका भी बोध और जो करना है उसका भी बोध, यही महाभारत का रहस्य है। उसमें जो करने से तुम घाटे में हो जाओगे और जो नहीं करने से तुम घाटे में हो जाओगे, या तुम जो करने से तुम आगे बढ़ जाओगे, दोनों को वहां पर निदर्शन के रूप में स्थापित की गई है। My first question is, what is difference between Guru and Sadguru? See, when you have said two words, you tell me what you call as Guru? Guru who takes us from darkness to light. What is Sadguru? Who connects us with the truth. Yeah, that's it. You have said it. Truth and light are the same. In India, what they used to do is they call everybody a guru. Who a music teacher is also guru. Huh? Anyone who teaches anything, a science teacher is a guru, mathematics teacher is a guru. Every teacher is called guru. So to make it little more qualification for spiritual knowledge, they said Sadguru. But it is all the same. You give the meaning to words. Okay? And my second question is, when we say God is everywhere, God is omnipresent, then when there is any reference to God, why it is indicated upside and not here, there or downward? This is my question. Up means you can't catch him. Down here, there you will go and grab him. That's right. आस पास दिखा इधर उधर तो जाके उनको परेशान कर दे हुए पकड़ लोगे, इसलिए। जय गुरुदेव। हाँ, मैं पुलिया से प्रमोद अग्रवाल। अपने हिंदू शास्त्र के मुताबिक है सभी मंगल कार्यों में दीप ज्योति की उपस्थिति आवश्यक मानी जाती है। फिर ऐसा क्या कारण है दीप प्रज्वलित करने के बाद में अपने को हाथ धोना पड़ता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हाथ धोना तो तेल वो लग गया होगा हाथ में। वो बत्ती, कई बार लोग ऐसे बत्ती लगाते हैं उसमें वो जलता ही नहीं, हाथ से ऐसे करना पड़ता है थोड़ा बत्ती को। बहुत ज्यादा बत्ती तेल से भरा हुआ हो तो जलता नहीं, बिल्कुल तेल नहीं हो तो भी नहीं जलता। तेल भी होना चाहिए, थोड़ा सा सूखा भी होना चाहिए, तभी जलता है। तो कभी बत्ती को ऐसे करते वक्त हाथ हो गया होगा तो हाथ धो लो, उसमें क्या है। दीप जला के हाथ धोने की बात मत करना। ठीक है। ये हमारे देश में पता नहीं कितने कितने तरह के संप्रदाय चल पड़े।
कोई कहते हैं घर में शिवलिंग नहीं रखना चाहिए, कोई महिलाओं को ओम नहीं बोलना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना, 20 फालतू चीजें, इसी को अंधविश्वास कहते हैं। जैसे सनातन धर्म कैसा है, आज चीनी और रेत का मिश्रण है, तो तुम चींटी बनो, विनम्र बनोगे तो उसमें चीनी निकालोगे, रेत को छोड़ोगे। Jai Gurudev. हाँ, Gurudev, I want to know the difference between being spiritual, religious and superstitious, because the reason I'm asking you the question is, back in Nepal, we still believe in stuff like witchcraft. We come to read in the newspaper every day that a woman was beaten up by the villagers, or sometimes being burned alive, or some peoples are never allowed to step foot in the temples, the untouchable issues and other stuff. So if you could tell me, being like religious, spiritual, or superstitious. we should get rid of superstitions, number one. First of all, when you know this is superstition, this should be done with. Yeah? Second, spirituality unites people from all different sampradayas, religions and everything. So, spirituality is the first preference for everybody. But religion has its own beauty, its own flavor. It can be maintained as long as it doesn't conflict with the basic human values. Every religion has got something good to give to society. We should honor them. But not if it is against human values. You know, untouchability has no sanction from the scriptures. It is just something that has started somewhere in the Middle Ages. Before there was no untouchability. Adi Shankaracharya, all the saints have spoken against it. In fact, if you see among the rishis, 1,000 odd rishis, many of them are called from the lowest caste. Yeah? So you should go to the purity of impurity in the religion should be done away with. Okay. ये गुरुदेव, मैं 4-5 साल पहले एकदम ठीक था, सब कुछ सही, लाइफ में सही चल रहा था। एक साथ सारी परेशानी आई हैं और मैं झेल नहीं पा रहा, सब कुछ बर्बाद हो रहा है। कोई कह रहा है 7.5 ही चल रही है, समझ में नहीं आता क्या करूं। कोई नहीं, तुम सही जगह आए हो, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है Guruji, हाँ, heaven and hell exist. heaven and hell exist right here. If you are upset, that is hell. If you are happy, that is heaven. Jai Gurudev. I'm Priya from Pokhara, Nepal. My question is, what's the difference between gym fitness and yoga fitness? Gym fitness develops your muscles. Yoga fitness develops not just your muscle, also your mind. Yoga fitness makes your body flexible. Gym fitness sometimes is very hard on your nervous system. People who go to gym in the later days, their muscles and nerves become very difficult. They get some issues about them. But that is also necessary. Limited gym fitness to some age. But yoga fitness helps in your circulation. It helps the nervous system, muscular system, and it also helps your intellect, brain. And also endocrine system. Gym does not impact as much as yoga on your endocrine system. Endocrine. देखो, आप एक सेल फोन लेके बात करते हो ना, सेल फोन में आप कुछ बोलते हो, वो एक छोटा सा प्लास्टिक, कहाँ मेरा भी पास भी है, होगा जेब में, हाँ, ये इतना सा एक प्लास्टिक का या मेटल का बॉक्स, यहाँ इतने दूर से कुछ बोल रहे हैं, इसमें वो चला गया, वो जाके पता नहीं इसे आकाश में जाकर के कहाँ कहाँ पूरे दुनिया में जा सकता है। तो ये मस्तिष्क जिसने इसको बनाया, ये इससे कमजोर है क्या? अरे भाई बिल्कुल नहीं, ये मस्तिष्क इससे कई गुना ज्यादा मजबूत है।
कई और शक्ति है इसमें, इस खोपड़ी में। जब इस सेलफोन से तुम लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंचा सकते हो, इस मस्तिष्क से क्या तुम एक एक के पास नहीं जा सकते हो? बिल्कुल जा सकते हो। तुम्हारे मस्तिष्क में ऐसा वायर है, तार है, ऐसा नंबर्स है, बस दबाओ, किसी न किसी को भी कहीं कोने का भी विचार जा सकता है, विचार आ सकते हैं। ऐसा रिसीविंग भी है ये और ट्रांसमिटिंग भी है। ऐसा अद्भुत मस्तिष्क ईश्वर ने बनाया। दूरदृष्टि इसीलिए कहते हैं दूरदृष्टि, अंतर्दृष्टि होने से दूरदृष्टि होता है। यदि फोन है, फोन स्विच ऑफ है और तुम बात करते रहोगे तो कहां जाएगा? कहीं नहीं जाएगा। फोन को तो ऑन करना पड़ेगा भाई। कॉल आ रहा है तो उसको लेना पड़ेगा, ग्रीन बटन दबाना पड़ेगा। इसी तरह से तुम्हारे पास कॉल आ रहा है, ग्रीन बटन दबाओ तो सही। घंटी बज रही है, बज चुकी है। सत्संग में आके तुम बैठे हो, घंटी बज चुकी है, अब ग्रीन बटन दबाना भर है। यही तो ध्यान में, यही ध्यान में श्रद्धा यही है, आस्था यही है। इतना भर आस्था रख, मगर तुम्हें लगेगा अरे देखो इतना अच्छा आदमी, उसको बुरा हो गया, इतना वो ये कर रहा है, इसको कुछ तकलीफ हो गई, मेरा क्या होगा? इस तरह से तुम्हारी श्रद्धा में गड़बड़ाने की बात आ सकती है। तुम्हें क्या पता कहां पर क्या ईश्वर की क्या विधान है। कई सवाल है लोगों का, मुझे पता है। एक सवाल ये होता है, अच्छे लोगों को तकलीफ क्यों आती है? हम बहुत अच्छे हैं, वो आदमी इतना अच्छा था, इतना तालाब बनाया, इतना हॉस्पिटल बनाया है, सबको इतना अच्छा किया, फिर उसको ऐसी समस्या क्यों आ गई? इस तरह की सवाल हमारे दिमाग में उठते हैं। ये सब सवालों से इसका जवाब ढूंढते ढूंढते हम परेशान हो जाते हैं। इन सब से तार करके जाती है वो हमारी श्रद्धा है। इसको पार लगा करके जाते हैं। जो दिखता है हमको तो इतना ही दिखता, सीमित दृष्टिकोण है। हमको क्या पता उसका क्या था, पुराना क्या था, क्या किस जन्म में क्या था। मगर भगवान कृष्ण ने गीता में एक बात कही है, वो याद रखना, नहीं कश्चित कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति। जो कल्याणकारी अच्छा काम करता है वो कभी दुर्गति में नहीं जाएगा अर्जुन, उसको दुर्गति नहीं होएगी। यदि कुछ किसी को तकलीफ पहुंच रही हो तो वो कुछ कभी कहीं का कुछ है, बाकी दुर्गतिम तात गच्छति। नहीं कल्याणकृत क्वचित दुर्गतिम तात गच्छति। कल्याणकारी काम में संकल्प लेके जो चलता है उसको कभी दुर्गति नहीं होगी। श्री कृष्ण ने ही कहा कि तुम सारी चीजों को मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं तुम्हें तुम्हारी पाप से मुक्त कर दूंगा। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। तुम अपने पाप को धोने में मत लगे रहो, तो साधना अपने पाप धोने के लिए मत करो, शरणागति होने के लिए करो। और शरणागति कोई मुश्किल काम नहीं, सबसे सरल काम है। शरणागति में मतलब क्या है? एक संबंध स्थापित करना, मैं उसका हूं। भाई घर में कोई शादी होती है, भाई की, बहन की, जीजाजी या हाँ सिस्टर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, कोई बनने में क्या टाइम लगता? बहू बेटे, बहू दामाद घर में आने में क्या टाइम लगता है? एक दिन की बात है, एक दिन में दामाद बना ले तो अपनापन उसके साथ बना लेते हो।
तो कोई मुश्किल काम नहीं है संबंध। अब कब करोगे? 10 साल बाद साधना करने के बाद। अपनापन आत्मीयता कब जगाओगे? हाँ, अभी 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 करना पड़ेगा। ठीक है। आदरणीय गुरुजी, कृपया भाग्य क्या है इसके विषय में कुछ बताएं। भाग्य क्या है? भाग्य के विषय में बताएं। भाई तुम एक शब्द का अर्थ पूछते हो ना, तब तुमने उस शब्द का अर्थ बोल ही दिया। भाग्य शब्द का प्रयोग तुमने किया है तो उसके बारे में तुम कुछ तो जानते हो। जो तुम जानते वही सही। या सिर्फ शब्द ही तुमने सुना, उसके बारे में कुछ समझे नहीं, तब भी उसका कोई प्रयोजन नहीं। जैसे आप कभी ये नहीं पूछो बुड़बुड़ क्या है, भाग्य क्या है पूछ रहे हो, इसका मतलब आपको पता है भाग्य क्या है। कुर्सी क्या है, मतलब आपको पता है कुर्सी क्या है। आपने कुछ प्राप्त किया मान लो, और जो आप पसंद करते हो, जिसको आप कहते हो ये मेरा सौभाग्य है, भाग्य है, नहीं ये मिला। एक गिलास पानी पी के आप ये तो नहीं कहते मेरा भाग्य है आज मैंने पानी पिया। आपने जीवन में कुछ ऐसा पाया जिसके लायक आप अपने आप को नहीं समझते हो, तब कहते हो ये मेरा भाग्य है। अपने आप को जब आप छोटा मानते हो और आपकी उपलब्धि को आप बड़ा मानते हो, तब आपकी वह उपलब्धि जो आपसे भी बड़ा है वो आपका भाग्य। जो आप अपना अधिकार समझते हो वो आप अपना भाग्य नहीं समझते। जिसको आप अपना अधिकार समझते हो वो आप अपना भाग्य नहीं समझते हो। जिसको आप समझते हो ये मेरे लिए बहुत है, मैं इसके लायक नहीं हूं, तब वह आपका भाग्य हो गया। और एक तरह से ये अच्छा है जीवन को भाग्य समझना, तब तुम आभारी रहते हो, तुम्हारे में वो ये कठोरता नहीं आती है। जब तुम जीवन में अपने आप को अभागी समझते हो तब तुम कठोर होने लगते हो। जितना तुम अपने आप को भाग्यवान समझते हो उतना तुम हल्का होते हो, और जितना तुम अपने आप को अभागी समझते हो उतना आप पत्थर से होने लगते हो। तो बेहतर है तुम अपने आप को भाग्यवान समझो। प्रिय गुरुदेव, क्या रेकी, प्राणिक हीलिंग, टीएम और विपासना ये सब एक साथ साथ आर्ट ऑफ लिविंग के साथ किए जा सकते हैं? क्या ये परस्पर विरोधी हैं या आपस में एक दूसरे के पूरक हैं? हाँ, बहुत बड़ा लिस्ट कर दिया आपने। लगता है बड़े शॉपिंग करके आ रहे हो। सत्य तुम्हें आखिरी जगह मिलेगी। क्यों? उसके बाद तो तुम कहीं जा ही नहीं सकते। सत्य मिल गया तो जाओगे क्यों? खजाना मिल गया तो जाओगे इधर उधर क्यों? ठीक है, आपने ये सब किया, इन सब से कुछ लाभ उठाया, सबको सम्मान करो, मगर खिचड़ी नहीं पकाना। आर्ट ऑफ लिविंग का, जीवन जीने की कला में जो भी तुमने सीखा, बहुत सारे छोटे छोटे टेक्निक, प्राणायाम वगैरह, ये किसी ध्यान की पद्धति के विरोध में नहीं। किसी भी ध्यान की पद्धति के साथ जरूर तुम इसको कर सकते हो। प्राणायाम कर सकते हो, उसके साथ क्रिया कर सकते हो, उसके साथ ये सब कर सकते हो, इसमें कोई विरोधाभास तो है नहीं। मगर तुम एक साथ ये सभी टेक्निक एक साथ करना चाहते हो, करने लगते हो, तो पता नहीं क्या होगा। तुम खुद एक्सपेरिमेंट करके, प्रयोग करके बताओ, और फिर देखना, फिर तुम्हारा सब ठीक ठाक रहे।
औरों को पहले कह देना, मेरे को बताना। तो हमको नहीं पता चलता हम कैसे होते। खिचड़ी में यही दिक्कत है। टेक्निक को एक दूसरे में मिलाओ मत, एक एक को अलग अलग करो अपनी जगह, सबका अपना सम्मान है, जगह है। बात टेक्निक की नहीं होती, बात तुम्हारी तृप्ति की होती। तुम्हें तृप्ति मिल गई, तू शांत हो गया, तू प्रेममय हो गया, बस वही चाहिए। वह लक्ष्य को अपने सामने रखो। जीवन में खिलना है, ये लक्ष्य है, और खिल जाओ। अब नहीं खिल जाओगे तो कब खिलोगे? 20 साल सब कुछ करने के बाद, आगे नहीं, अब। यही शरणागति का मार्ग है। साधना और सेवा ये दोनों साथ साथ होनी चाहिए। अक्सर लोग जो साधना करते हैं वो सेवा नहीं करते। सेवा नहीं करने से पुण्य नहीं मिलता। पुण्य नहीं मिलने से आदमी भीतर प्रवेश नहीं कर सकता। ध्यान में गति के लिए पुण्य की जरूरत है, और वह पुण्य मिलता है सेवा करने। सेवा माने क्या? साइवा, वही है ऐसा समझ लेना। जो सामने है उनको क्या समझते हैं? जैसे वही आ गया, भगवान ही है तुम्हारे सामने, तो उनको कुछ करोगे कि नहीं करोगे? जो वो बोलेगा करोगे कि नहीं? साइवा, जैसे वही है, इस तरह से करने का नाम सेवा करना। सेवा का मतलब ये है, जो आत्मा, जो व्यक्ति दुखी है, परेशान है, या किसी तरह से कष्ट में है, उनको हम जो कर सकते हैं वो करने से उस आत्मा से उद्गार निकलता, हाय, एक राहत मिलती है। वह राहत ही आशीर्वाद के रूप में तुम्हें मिले। उस राहत, उस आशीर्वाद ही पुण्य है। उस पुण्य से तुम्हारा मन शांत होता है। अशांत मन माने पाप, शांत मन पुण्य का लक्षण है। तो अधिक सेवा करोगे तो अधिक पुण्य से गहरा ध्यान। तो साधना सेवा साथ साथ करनी चाहिए। गुरु जी, मरणोपरांत हम लोग मोक्ष या नरक के बारे में क्यों चिंतित रहते हैं? हम लोग चिंतित रहते हैं क्या? कोई बात नहीं। तो कुछ लोग बुद्धि से, समझ से नहीं काम कर सकते, वो भाई से काम करेंगे। रेड लाइट पे नहीं जाना ये कहने से बुद्धिमान समझ के नहीं जाएंगे, मगर जो व्यक्ति उस नियम का पालन नहीं करता, वो कम से कम पुलिस के डर से वो पालन करने लगेगा। नहीं, आज की समस्या है देश की आजादी बचाने की, आर्थिक व राजनीतिक, और जो स्वीकार के बारे में आपने कहा है, और ये सब धार्मिक रासलीलाएं और ध्यान वगैरह, वो क्या हमें बचा सकती है? क्या हम सुदामा और प्रहलाद पैदा करने जा रहे हैं और अर्जुन व चाणक्य नहीं? अच्छा प्रश्न उठाया। क्या इस देश को सिर्फ भजन कीर्तन करने से हम बचा सकते हैं क्या? जरा घूम के देखना एक बार,
इस देश में बहुत मेधावी रहे हैं, बहुत बड़े बड़े विद्वान रहे हैं। उन लोगों से इस देश की आजादी नहीं क्या, इस देश को इकट्ठा कर पाए, इस देश के राष्ट्रपिता बन पाए? नहीं। महात्मा गांधी ही क्यों बने पता है? महात्मा गांधी से भी बड़े मेधावी, उनसे भी बड़े अच्छे वक्ता, पढ़े लिखे लोग, सक्षम लोग बहुत से थे। मोतीलाल नेहरू जैसे बहुत थे, मगर वे नहीं कर पाए। सिर्फ महात्मा गांधी कर पाए। क्यों? महात्मा गांधी रोज सत्संग किया करते थे, सुबह और शाम। सुबह 6 बजे, शाम को 6 बजे, चाहे कुछ भी हो जाए, उनका सत्संग चलता था। वो आंख बंद करके ध्यान में बैठ जाते। सत्संग के बाद ही और सब कुछ व्यवहार। और यह सत्संग का बल ही देश में अलग अलग टुकड़े टुकड़े जो राज्य था सबको जुटा के एक कर पाए। और वह सत्संग का शक्ति ही इस राज्य को स्वतंत्र होने में मदद थी। कभी इसके बारे में सोचा कि नहीं? इसलिए सत्संग आवश्यक है। मगर हम ये नहीं करें सिर्फ सत्संग करो और कुछ काम नहीं करो, दोनों चाहिए। सत्संग से आत्मबल मिलता है, फिर काम करो, बहुत जरूरी है। जब हम समाधि में बैठते हैं तो हमें कैसे पता चलेगा कि समाधि हुई या नींद हुई? अच्छा, संशय आया तो लगा ही होगा कहीं तो। थोड़ा बहुत तो समाधि लगती है तो ताजगी आती है, शरीर मन में सब एक ठंडक पहुंचती है, एक लहर दौड़ती है कि हाँ सुकून का। ऐसा होता है, ध्यान के बाद एक सुकून महसूस होता है, बस वही है। अगर आप अपनी जिंदगी में खुश हैं, यू हैव अ गुड फैमिली लाइफ, अ गुड कैरियर, गुड interpersonal relationship, and you are very satisfied and you know God is within you, do you still need to do meditation to tell yourself that everything is good for you, or can you tell yourself on your own? See, meditation is something which maintains what you have. You have everything good. You want to maintain it? You want to maintain good health? You have to do meditation. You want to maintain good relationship? You need to. Why? Meditation reduces all the stress. It takes away the tension which starts building up. Otherwise what will happen? The tension builds up and builds up and builds up, and after 5, 6, 7, 10 years you will burst out. Meditation helps you to be sane, helps you to maintain what you already have. That's why it's called Yoga Kshemam. Yoga is to attain what you don't have, and Kshemam is to protect what you already have. If you already have, you want to maintain it, then also meditation is essential. If you don't have something, to get it also you need to do meditation. Got it? Thank you. Jai Gurudev. हाँ. Guruji, what is the importance of Trishul in the hands of Shiva? शूल माने क्या? समस्या. शूल माने क्या? समस्या. 3 तरह के ताप आते हैं हमें. त्रिशूल, 3 तरह के शूल दर्द होता है. क्या? आदि भौतिक, आध्यात्मिक और आदि दैविक. सत्व, रजस और तमस. ये 3 तरह की जो समस्याएं हैं हमें. देखो, तामसिक तो समस्या है, राजसिक भी समस्या, सात्विक का भी समस्या हो सकता है जब तुम सात्विक के साथ बहुत अटैच होते हो तो. हाँ? अपना ही एक सज्जन को लोग बहुत प्रशंसा कर रहे थे, सब बोलते थे ये तो इतना अच्छे हैं आप, बहुत अच्छे, बहुत.
और सबसे इतना प्रशंसा लेकर के उससे रहा नहीं गया। वो बोला ये तो बहुत ज्यादा, मैं तो सिर फट रहा है मेरा, ऐसा लग रहा है मैं पिंजड़े में आ गया हूं, अब मैं फ्री होना चाहता हूं। ताकि सभी ने इनको इतना सम्मान किया, स्वामी जी करके इतना सम्मान, इतना प्यार दिया, उनको ये बर्दाश्त नहीं हो पाया। बोले कि मैं तो ये इस सब से मुक्त होना चाहता हूं। कि सात्विक का भी दर्द हो सकता है किसी को। तो शिव ये तीनों के ऊपर है, तीनों को पकड़े हुए हैं। क्या आदि देवी क्या है? जैसे कभी तूफान आया, इससे समस्या आती है। आदि भौतिक वो मेटीरियल समस्याएं, दैविक माने ये नेचर की समस्याएं, मानसिक समस्याएं और आत्मिक समस्याएं। मन में सब कुछ होते हुए मन उछाट रहता, मन बेचैन रहता, ये आध्यात्मिक शूल है। सब कुछ होते हुए मन बहुत उदास उदास उदास, डिप्रेशन में चले जा रहे हैं, ये आध्यात्मिक समस्या है। ये तीनों ताप के ऊपर, ये तीनों को दूर करने वाले वो शिव जी के हाथ में त्रिशूल है। त्रिशूल माने क्या? ये तीनों शूलों को नाश करने वाले, निकालने वाले। क्या क्या? आत्मिक दुख, शारीरिक और मानसिक दुख, और सांसारिक दुख, समाज में जो दुख है वो भी दुख। गुरुजी जय गुरुदेव, मैं कुछ कन्फेस करना चाहती हूँ। मेरा नेचर जो है अच्छा नहीं है। मैं अपने मम्मी पापा से बहुत लड़ाई करती हूँ, और वो जब भी मुझे कुछ बोलना चाहते हैं, यदि वो बात मुझे पसंद नहीं आती है तो मैं कुछ भी नहीं बोलती हूँ, मैं वहाँ से हट जाती हूँ। क्योंकि मुझे पता है कि यदि मुझे गुस्सा आ जाएगा तो मैं बहुत लड़ाई करने लगूंगी, इसलिए मैं वहाँ से हट जाती हूँ। बट वो कहते हैं कि तू घमंडी हो गई है। तो इज इट ट्रू? अच्छा चलो, तुमने पहचान तो लिया ना, तुझ में कुछ दोष है, और ये भी जान लो ये दोष तो ऊपर ऊपर की चीजें निकल जाए। पहले से तो कम गुस्सा आ रहा अभी? हाँ। कितना कम गुस्सा आ रहा है? नहीं ये तो नहीं बता सकते कितना कम, लेकिन पहले जो था कि मैं बहुत लड़ाई करती थी, लेकिन अब मैं उस जगह से हट जाना चाहती हूँ। अच्छा, जैसे कि बहुत अच्छा। इससे देखो कितना गुस्सा कम हुआ अभी। लड़ाई लड़ती भी हो तो फिर आके माफी मांग ले, तो फिर हंस के बात करने लग जाती हो कि नहीं? अभी हंस के बात करती हूँ, लेकिन पहले तो नहीं करती थी। पहले तो नहीं करती थी ऐसे? नहीं। कितने दिन तक लड़ाई से में रहता था मन? काफी दिनों तक मैं खाना पीना छोड़ देती थी। अभी तो नहीं करती ना वो सब? नहीं अभी ऐसा नहीं। बहुत बेहतर हुआ है, अभी तो और हो जाएगा। जय गुरुदेव। गुरुजी पतंजलि कहते हैं योगश चित्त वृत्ति निरोधः, और उसके बाद 5 प्रकार की वृत्तियां बताते हैं। तो गुरुजी स्मृति याददाश्त एक वृत्ति कैसे होती है, और निद्रा जो कि एक शरीर और मन की जरूरत है, वो कैसे वृत्ति होती है? हाँ, अब याददाश्त तो सारे विचार है, वो तो वृत्ति ही है जहां पर मन काम कर रहा है। निद्रा भी क्या? अभाव का आलम्बन करना, वो निद्रा है। तो बहुत ही साइंटिफिक ढंग से उन्होंने बोला, इतना साइंटिफिक शायद ही कुछ और मिलेगा। निद्रा का कोई डेफिनेशन कहीं किसी ने दिया हो तो वो सिर्फ पतंजलि जी ने दिया। किसी को पता ही नहीं निद्रा क्या होती, इसलिए उनका अभाव वृत्ति अवलंबन को निद्रा कहा उन्होंने। जय गुरुदेव। जी एक फनी थॉट है कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट बट नो बडी इज परफेक्ट, सो व्हाई प्रैक्टिस? तो क्या हम इसे अपनी लाइफ में कुछ एरियाज पर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं? अच्छा, व्हाई प्रैक्टिस? बिकॉज एनीवे नो बडी इज परफेक्ट। या बड़ा लॉजिक है भाई, ये बहुत अच्छी बात। मैं ये कह रहा हूं
खाना खाते हो, है ना, फिर थोड़ी देर में पेट खाली हो जाता है, फिर खाते हो, फिर खाली हो जाता है। जब खाली होता ही रहता है क्यों भरे? फायदा क्या है भाई? खाना खाने के बाद भी थोड़ी देर बाद खाली होना ही है, तो रहने दो खाली उसको। हाँ, अगर हम जिम्मेदारियां ज़्यादा ले रहे हैं तो उसको भी अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होना चाहिए। कैसे अपने पति की बात कर रहे, बच्चे की बात कर रहे, बेटे का बात कर रहे। देखिए अलग अलग है। अपने बेटे के लिए तो अलग बात होगी, पति के लिए अलग बात होगी, आपके पिता के लिए अलग बात होगी। अलग अलग संबंध के हिसाब से हमें अलग अलग ढंग से उनको अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी महसूस कराना पड़ेगा। तो यही है कुशलता, बड़ी कुशलता पूर्वक किसी को अपना जिम्मेदारियां महसूस कराए। इसलिए योग करिए, ध्यान करिए, इससे आपको स्किल्स मिल जाएंगे, कुशलता आ जाएगी जीवन।